थर्ड हाउस आपकी कम्युनिकेशन है। थर्ड हाउस आपकी प्लानिंग है। थर्ड हाउस अपना दम है। थर्ड हाउस हार्ड वर्क है। थर्ड हाउस प्लानिंग है। थर्ड हाउस आपका आकर्षण है। थर्ड हाउस छोटी दूरी की यात्राएं हैं। थर्ड हाउस हर प्रकार की डॉक्यूमेंटेशन है। थर्ड हाउस हर प्रकार की कमीशनिंग। थर्ड हाउस आपका मोह है, आपका डीपेस्ट डिजायर है, यानी कि आपका आकर्षण है, अपना दम है। थर्ड हाउस पराशरी में त्रिशडाया हाउस भी है। त्रिशडाया इसलिए है क्योंकि वो अष्टम से अष्टम है, वो हायर फॉर्म है अष्टम का। और थर्ड हाउस दूसरे घर से दूसरा है। दूसरा घर मारक है और हर घर उसकी पावर एनहांस करता है एक घर आगे। तो थर्ड हाउस आपकी एट्रैक्शन, आपका मोह है, जिसके पीछे आप अपनी मेहनत, अपना दम लगा देते हो। कोई भी चीज के प्रति अगर आप अट्रैक्ट होगे उसके पीछे आप अपना हार्डवर्क या अपना दम लगाएंगे उसको पाने के लिए। तो इसलिए ये बड़ा घातक घर है। तो थर्ड हाउस एक वास्ट डोमेन है। इस हाउस में बहुत सारी एक्टिविटीज है। तो जब भी थर्ड हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठता है तो ऐसे आप पाएंगे ये व्यक्ति, इनका जो आकर्षण होता है या इनका जो उनका डीपेस्ट डिजायर होता है वो अपनी बॉडी, हेल्थ, लुक्स और पर्सनालिटी और अपीयरेंस के प्रति होता है। इनका जो डीपेस्ट डिजायर होता है, जो मोह होता है या अट्रैक्शन होता है, वो अच्छा कम्युनिकेटर बनने का होता है। These people are good communicators. These people are good at networking because the third house is networking. तो ये व्यक्ति अपना जो भी मेहनत होती है अपने बॉडी पे लगाते हैं, अपने एटीट्यूड, अपनी हेल्थ पे लगाते हैं। ये अच्छी प्लेसमेंट है इन टर्म्स ऑफ हेल्थ और बॉडी ऑल्सो, क्योंकि तीसरा घर अपना दम है। तो ऐसे लोग आप पाएंगे ज्यादातर इनकी कम्युनिकेशन में ये ज्यादा बातें अपनी बॉडी और अपनी हेल्थ के बारे में करेंगे, अपनी पर्सनालिटी के बारे में करेंगे। इन लोगों को जो धर्मा कर्मा अलाइनमेंट थ्योरी हमारी बोलती है कि अपने जो एफर्ट्स हैं बॉडी, माइंड एंड सोल पे लगाने चाहिए, एंड दे शुड मेक एफर्ट्स continuously for raising their standards in life through their hard work. तो परिश्रम
हार्डवर्क का स्वामी आप में आ गया है. सो दीज गाइज यू विल फाइंड जिनका थर्ड लॉर्ड फर्स्ट हाउस में होता है, ये कॉन्फिडेंस का भी घर है, विल पावर का भी घर है. तो इनको अपनी विल पावर, अपनी मोटिवेशन, अपना जो ये मोह है, डीपेस्ट डिजायर, दे हैव टू पुट फॉर देमसेल्व्स इन बिल्डिंग their image, and they can easily build it because they are very good communicators and they are good at networking. So these people have to do their dharma karma alignment by raising their standards of their image, their personality, their looks, and their nature and their habits. So if they do this, they will be aligning their hard work or their deepest desires with themselves. So when your third house lord sits in the fourth house, sits in the second house, ये लोग जो अपना हार्ड वर्क और जो अपनी अट्रैक्शन या इनका जो इंक्लिनेशन या डीपेस्ट डिजायर होता है, वो वेल्थ जनरेशन के प्रति होता है. ये लोग अपने सारे एफर्ट्स, अपनी सारी मेहनत, अपनी अट्रैक्शन पैसा कमाने में लगाते हैं. These people are like mad for money. ये अपनी जॉइंट फैमिली के प्रति भी बहुत सारे एफर्ट्स लगाते हैं. ऐसे व्यक्तियों का जिनका थर्ड लॉर्ड सेकेंड हाउस में बैठते हैं, आप पाएंगे कि इनके पड़ोसी और इनके बहन भाई यानी कि इनके सिबलिंग्स वो काफी रिच होते हैं. ऐसे व्यक्तियों को अपना धन कमाने के लिए ट्रैवल करना चाहिए. अगर ये ट्रैवल करेंगे तो इनको धन आसानी से मिल जाएगा क्योंकि थर्ड लॉर्ड सेकेंड हाउस में बैठ गया है. अगर ये ट्रैवल नहीं करेंगे तो इनको नेगेशन होगी. पैसा कमाने के लिए अपना हार्डवर्क जो भी लगाएंगे धन की प्राप्ति नहीं होगी. So the native should do more hard work than think about money. उसको जो ये तीसरा भाव मार्केटिंग और स्ट्रैटेजी का है, कम्युनिकेशन का है, तो ऐसे व्यक्तियों को अपनी मार्केटिंग, नेटवर्किंग और जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, इनको वो अपने हार्डवर्क के साथ लगानी पड़ेंगी. तो दे विल बी इजीली एबल टू कन्विंस पीपल फॉर देयर प्रोडक्ट और सर्विसेज. इन व्यक्तियों को हमेशा अपने बहन भाइयों से, अपने पड़ोसियों से अच्छी नेटवर्किंग रखनी पड़ेगी. और इन लोगों की नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन
वो ट्रैवलिंग ही इनकी वेल्थ जनरेट करेगी. So they have to forget about thinking of money, money. इन लोगों को अपने सारे एफर्ट्स, अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, जो इनके पास कम्युनिकेशन स्किल्स हैं और जो नेटवर्किंग है उसमें लगानी चाहिए अपनी सारी अट्रैक्शन. थर्ड हाउस, लॉर्ड सिट्स इन द थर्ड हाउस. इट्स अ वेरी गुड प्लेसमेंट. ये अपने सारे एफर्ट्स, अपना डीपेस्ट डिजायर या अपनी प्लानिंग, तीसरा भाव प्लानिंग का भी है, ये अपने छोटे बहन भाइयों के प्रति लगाएंगे, अपना ट्रैवल के प्रति लगाएंगे, अपनी मार्केटिंग, अपनी कोई डॉक्यूमेंटेशन या कमीशनिंग के प्रति लगाएंगे. ये आप पाएंगे ऐसे लोगों को कि बहुत ज्यादा वर्कहॉलिक लोग होते हैं. इनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई होता है और इनकी विल पावर इतनी हाई होती है कि ये किसी भी चीज को मना नहीं करते, बिकॉज दे हैव गॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग विल पावर एंड कॉन्फिडेंस. So a dharma karma alignment says these persons should use their good networking, their communication, and their marketing skills to become a deal maker. इन लोगों को डील मेकर बनना है, क्योंकि ये डील का घर है. हर प्रकार की डील आपकी तीसरा भाव है. तो ऐसे लोग बहुत सक्सेसफुल हो जाएंगे अगर ये अपने एफर्ट्स, अपनी विल पावर, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स डील मेकिंग में लगाएंगे. यही धर्मा कर्मा अलाइनमेंट है, थर्ड लॉर्ड इन थर्ड हाउस, because they have got the art of making a deal through their communication, through their networking, through their willpower, through their communication skills that they possess. So they have to use this to take the benefits of a very strong placement of their deepest desire, which is the third house, for making deals. Their efforts, their hard work should be one focus: make a deal, because they are born with the art making of a deal. So if they utilize this, then they can have an exceptional rise in their career. If your third house lord is in fourth house, ये व्यक्ति अपनी अट्रैक्शन, अब इसकी इंक्लिनेशन, इसका डीपेस्ट डिजायर्स, या अपना ये हार्डवर्क पढ़ाई में लगाएगा, एजुकेशन फील्ड में लगाएगा, कोई प्रॉपर्टी में लगाएगा, या कोई वास्तु रिलेटेड चीजों में लगा सकता है, क्योंकि फोर्थ हाउस वास्तु का है. होम केयर प्रोडक्ट्स, लग्जरीज, कोई हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में. ऐसे व्यक्ति आप पाएंगे कि जिनका थर्ड लॉर्ड फोर्थ हाउस में होता है, क्योंकि ये मोह है, आपका डीपेस्ट डिजायर है.
उसके पीछे हार्डवर्क लगा हुआ है। अगर ये देखते हैं कि BMW या कोई ऑडी गाड़ी इनके आगे से जा रही है और ये अगर उसको पाने की सोच लेते हैं तो ये पूरी जान झोंक देते हैं उस चीज को पाने के लिए, क्योंकि इनका हार्डवर्क, कंफर्ट्स, लग्जरीज में लगता है। इनका डीपेस्ट डिजायर, इनका मोह लग्जरीज है, इनका मोह लैंडेड प्रॉपर्टी है, इनका मोह इनकी मदर है, इनका मोह इनकी होमलैंड है। ऐसे लोग जो कम्युनिकेशन करेंगे सिर्फ लग्जरीज के बारे में, कंफर्ट्स के बारे में, अपनी गाड़ियों के बारे में, अपनी लैंडेड प्रॉपर्टी के बारे में, या फिर अपने घर के डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर के बारे में, इनके बारे में इनकी ज्यादातर कम्युनिकेशन होंगी। ऐसे व्यक्तियों को अपने जो मार्केटिंग गोल्स हैं या जो इनके पास नेटवर्किंग स्किल्स हैं या जो मार्केटिंग स्किल्स हैं, जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, दे शुड पुट इट फॉर मेंटेनिंग पीस, their domestic peace, rather than for attaining these comforts. Their prime focus, the dharma karma alignment says, these people should put all their efforts, their marketing goals, their communication, their networking skills for having a peaceful domestic atmosphere at that place. और ऐसे व्यक्तियों को जो प्रॉपर्टी भी ले वो अपनी या तो मदर के नाम ले या फिर जॉइंट नेम से ले या अपने बहन भाइयों के नाम से ले। They should involve them. They should not be buying the property individually in their name. तो इनका डीपेस्ट डिजायर या इनकी अट्रैक्शन सारे कंफर्ट्स और लग्जरीज पाने के लिए होती है, बट इन लोगों को अपनी अट्रैक्शन अपना डोमेस्टिक पीस मेंटेन करने के लिए लगानी चाहिए। और जो भी इनकी स्किल्स हैं और जो भी ये मार्केटिंग गोल सेट करते हैं उनको अलाइन करना चाहिए with the activities of the fourth house. So if they align it, they will become deal makers of the fourth house. Third house lord in the fifth house, the person will put efforts or his hard work or will be attracted or inclined or his deepest desire इनका फर्स्ट चाइल्ड होगा। ऐसे लोग अपनी एफर्ट्स, अपनी नेटवर्किंग, अपनी कम्युनिकेशन मौज मस्ती एंटरटेनमेंट में लगाते हैं, स्टॉक मार्केट्स में लगाते हैं, क्रिएटिविटी डिजाइनिंग में लगाते हैं, अपने अफेयर्स में लगाते हैं, क्योंकि पांचवा घर लव अफेयर का भी है। एक्टिंग,
कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज या बच्चों के रिलेटेड चीजों में या किसी प्रकार की प्रोडक्ट डेवलपमेंट में लगाते हैं, क्योंकि पंचम भाव प्यार का है। तो इनके जो बहन भाई होंगे वो भी काफी फन लविंग होंगे। इनमें जब आप कम्युनिकेशन इनके साथ करेंगे, जिनका भी थर्ड हाउस लॉर्ड फिफ्थ हाउस में होगा, ये अपने बच्चों के बारे में, फर्स्ट चाइल्ड के बारे में बात करेंगे, अपनी एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, क्रिएटिविटी, ये इनके मेजर पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन रहेंगे। इनको अपनी जो भी स्ट्रैटेजीज बनाए, जो भी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बनाए, they have to put in their creative skills, use the creative skills what they possess through communication and networking, because the fifth house is of creativity. So the dharma karma alignment says these people should always in their marketing strategy be creative and use their communication and networking skills and their marketing strategy for their enhancement or their growth. So then whatever efforts they put in will pay them good benefits for their hard work. When your third house lord sits in the sixth house. सर एक छोटी सी क्वेरी है। जी बोलिए तरुण जी। सर ये क्रिप्टो करेंसी कहाँ से देखेंगे? 8th and 12th. Yes, sir. Your third house lord sits in the sixth house. ये अपना जो मोह लगाएंगे या अपना हार्डवर्क लगाएंगे या जो इनकी अट्रैक्शन है, इंक्लिनेशन रहेगी या जो इनका डीपेस्ट डिजायर रहेगा, वो इनका अंडर प्रिविलेज व्यक्तियों के प्रति होगा या सोसाइटी के जो अंडर प्रिविलेज लोग रहते हैं उनके प्रति होगा। ये अपना डीपेस्ट डिजायर है, अपना हार्डवर्क रूटीन ओरिएंटेशन में लगाएंगे, रूटीन फॉलो करने के लिए लगाएंगे, एक्सरसाइजिंग, जिमिंग, डाइटिंग में लगाएंगे। जब भी आप इनसे बात करेंगे, ऐसे व्यक्ति हेल्थ और फिटनेस के बारे में ज्यादा बात करेंगे आपसे। तो थर्ड लॉर्ड जब भी सिक्स हाउस में बैठेगा, छठा भाव आपको पता है सर ट्रिपू है, तो ये उनके प्रति भी इनका अट्रैक्शन या इंक्लिनेशन रहेगा, इनका डिजायर होगा। ह्यूज हाउस ऑफ मनी है, तो इनका डिजायर, काम, ये क्रोधित भी होंगे। मोह के साथ मोह मिल गया, जो कि एक ऑलरेडी सा ट्रिपू और ये मोह का घर है। सो जी इनको लगाव, अटैचमेंट, अपना लोभ, अपना ग्रीड, अपनी मत्सर्या विच इज जेलसी, अपना मद जो प्राइड है, उस पे इनको कंट्रोल करना पड़ेगा। ये किसी भी कंपटीशन में जाएंगे, दे हैव टू पुट इन हार्ड वर्क, क्योंकि तीसरा भाव हार्ड वर्क का है। हार्ड वर्क का स्वामी छठे भाव में बैठ गया है, जो कंपटीशन का घर है। सो इफ दे पुट इन हार्ड वर्क, they will clear every competition. Without hard work,
they will not be able to clear competitions. And the dharma karma alignment says here, they should have a marketing style that they improve the quality of their products always. Plus, on top of that, they use their networking and communication skills and follow a fixed routine. Then these people, in whatever efforts they put in, will be fruitful. They will get huge money because the sixth house is the huge house of money. जितने ही एफर्ट्स अपने सेवा भाव में लगाएंगे, अंडर प्रिविलेज लोगों को हेल्प करेंगे, उतना इनका ह्यूज हाउस ऑफ मनी काम करेगा. जितना ये अपनी षट रिपु को कंट्रोल करके चलेंगे, अपने डीपेस्ट डिजायर को कंट्रोल करेंगे, काम क्रोध मोह लोभ मद मत्सर्या को कंट्रोल करेंगे, उतना इनको ह्यूज हाउस ऑफ मनी मिलेगा फ्रॉम द कस्टमर.